हे हाय, कैसे हो सभी। मेरा नाम है आदर्श और आप मेरा यूएस का ब्लॉग से देखते हैं। बेसिकली आज मेरा 0th डे है। मैं यूएस जा रहा हूँ मास्टर्स करने के लिए कंप्यूटर साइंस। तो मैं फ़्लाइट पकड़ने वाला हूँ और मेरी फ़्लाइट यहाँ से पहले दिल्ली जाएगी, फिर वहाँ से लंदन जाएगी, फिर वहाँ से जाएगी डायरेक्ट कैलाश पे, जहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं आप लोगों को अपना फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बताऊँगा कि क्या क्या हुआ एंड ऑल दोस, एंड बाय द टाइम गोज ऑन आप लोग देखोगे कि मेरा जर्नी कैसा है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, होप यू लाइक इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे भाई की मस्ती। आप बता नहीं सकते हो आप कब रोने वाले हो। नहीं, फनी इजंट इट। वो ऐसे ही मस्ती करता रहता है। फिर सबका आशीर्वाद लिया एंड लाइक बहुत सारे मीम्स में मैंने देखा है कि डैड को हक करना बहुत मुश्किल है बोल के। आई एम लकी क्योंकि लाइक इट्स जस्ट वेरी 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 कॉमन फॉर मी। फिर बैग सबमिट किए, 2 चेक इन 1 कैबिन एंड कहीं लिखा नहीं रहता मगर यू कैन ब्रिंग 1 हैंड लगेज फॉर श्योर। फिर सिक्योरिटी चेक से गुजरा, फिर अपने गेट नंबर को ढूंढ के मैं गेट के पास आया। तो चलिए फ्लाइट बोर्ड करते हैं। तो मैंने विंडो सीट बुक की थी अपने पूरे जर्नी के लिए एंड हियर आई वाज एंजॉयिंग इट। कुछ डॉक्यूमेंट्स देखा विस्तारा के, फिर ध्यान दिया हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही चलती है। फनी राइट। उतने में ही मेरे खाने का आ गया। हैड अ डिलीशियस फूड and then tried the coffee, which was also very good. One of the smoothest landing, yeah. Didn't feel a thing. फिर पता नहीं यार क्यों एयर स्ट्रिप में मैं बहुत देर तक खड़े रहना। फिर मैं इमिग्रेशन में गया। I-20 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना यहाँ बहुत हैंडी होती है, क्योंकि मैं HDFC की जगह थॉमस कुक से लिया था कार्ड, तो मेरे एजेंट ने मुझे एक सिम मैट्रिक्स का फ्री में दिला दिया। यूएसए में बहुत हैंडी हो गई ये सिम, देखो। फिर रूटीन सिक्योरिटी चेक, फिर फ्लाइट थोड़ी डिली हो गई मेरी एंड टेंशन तो इस बात की थी कहीं लंदन लेट ना हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट लंदन टू डलास की थी जिसमें मुझे एक टर्मिनल चेंज करना था एंड लिटरली 1.5 आवर का ही लेआउट था। टेंशन तो थी बहुत, मगर उससे पहले याद है आपको मैंने बताया था कि मैंने विंडो सीट बुक की है। विंडो सीट तो मिली मगर विंडो नहीं ना। लकी क्यों हुआ यार मैं। फिर टाइम था डिनर का, आई मीन जस्ट डिलीशियस। पता है टाइम डिफरेंस के कारण पता नहीं होता कब लैंड होंगे हम लंदन में बोल के। तो जस्ट क्लिक हियर एंड एस्टिमेटेड टाइम जो लंदन की टाइम होगी वो आपको पता चल जाएगा। हैड अ स्लीप एंड मुझे तो व्यू नसीब नहीं हुआ मगर वोंट लेट यू गाइस मिस इट। फिर क्या, ब्रेकफास्ट इज हियर। कुछ भी बोलो यार, लाइक ब्रिटिश एयरवेज की फूड डिलीशियस तो है। कुंफू पांडा 4 देखा उसके बाद। जॉयस्टिक पॉप आउट होती है तो अच्छे से यूज़ करो उसको, एंड उसके पीछे कीज़ होते हैं टाइपिंग के लिए, तो डोंट यूज़ कीज टू टाइप। फिर ऑलमोस्ट लैंड होने वाले थे कि तभी देखा मेरे सामने वाले अंकल के मैप्स में डिफरेंस है मेरे मैप से। हे गाइस, तो लाइक वो जो फ्लाइट थी ना वो यहाँ पे कैंसिल हो गई है, जो डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो अभी चेंज ऑफ प्लान से लाइक फिलाडेल्फिया से हम लोग डायरेक्ट डलास जाएंगे। तो मैं चाहता फिलाडेल्फिया में उठूंगा, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज ही है ये, मगर मेरे को अभी टर्मिनल 3 में रश करना है एंड इसका बोर्डिंग पॉइंट है। टाइम क्या है इसका बोर्डिंग टाइम लिखा तो नहीं है, देखना पड़ेगा। पहले टर्मिनल 3 जाते हैं, कैसे जाएंगे देखते हैं। ओके देन कैश शिफ्ट चलो गई, अब बस में जाना पड़ेगा। बस डायरेक्ट टर्मिनल 3 में लेके जाएगी। नाउ द बिगेस्ट चेंज ऑफ प्लान्स। टिकट जो मुझे अभी मिली थी वो डिले हो गई। इसका मतलब ये है कि लंदन टू डलास कैंसिल होने के बाद जो कनेक्टिंग मिली थी वो कैंसिल हो गई। तो यार स्टे मिल गया हमें एक दिन लंदन का, अनएक्सपेक्टेडली लंदन का स्टे मिल गया। just guide us whatever you want. If you take the Heathrow Express, it takes you 15 minutes to London. You can go to London Paddington over there, and then you get from there you can see everything, the Tower Bridge and the Tower Castle and everything over there. So the Heathrow Express, you're going right down to Heathrow Express right now only. You can get your ticket immediately from them. Sure. Okay. And if you do not want the Heathrow Express, it's expensive. Take the Paddington train, Cockfosters train. That will take you to central London.
In the train itself, you will see where you have to get down, and you can get down near Tower Bridge, and you can see everything over there. Thank you. Yeah? And this one you got it, right? What do you have So to do? this is very simple. You'll go now to Border Force. You will get your 24-hour visa. You'll exit from baggage hall into arrivals. When you're in arrivals, keep walking straight. Head down the subway, and when you're down the subway, follow the train sign of blue color. On your left, you'll have Heathrow Express. You get a free train ticket to your Terminal 4. Check into the hotel. You'll get food and everything there. And once you check into the hotel, from there, you'll go quick. Welcome to the Thank you. थैंक यू मैम फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड टेलिंग अस सो मच। मगर यार प्रॉब्लम्स कहाँ रुकने वाली थी? टिकट देख रहे हो, यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे 2 लिखा है, तो बाहर जाने ही नहीं दिया हमें इमिग्रेशन में। बट देन फाइनली हमें ट्रांजिट वीज़ा मिली गई और फिर हम करेंसी एक्सचेंज करने गए और फिर मेट्रो की तरफ गए। टिकट ली, वहाँ पे फ्री टिकट्स मिलती है बेसिकली। टिकट ली और फिर ट्रेन में बैठ गए। फिर होटल रूम में चेक इन किया एंड फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल गए और फिर कुछ पता चला। Hey guys, मीट माई ट्रैवल बडीज स्वराज, निया एंड गोपी। you look worried. Yes. Ready to rain. तो प्रॉब्लम ये थी, फिलाडेल्फिया वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। नो ऑप्शंस टू कम टू डलास नाउ। लंदन टू डलास डेली 5 फ्लाइट्स जाती है और सभी फुल थी, इसलिए उन्होंने हमें स्टैंड बाय में रख दिया। बेसिकली अगर कल की फ़्लाइट कोई मिस करता है तो हमें उनकी सीट मिल जाएगी। अगर किसी ने भी मिस नहीं किया तो नेक्स्ट फ्लाइट में फिर स्टैंड बाय, फिर वेटिंग एंड स्टोरी कंटिन्यू। Hey guys, कूपन मिला था हमें $30 का, तो फिर उसका शॉपिंग करना था एक्चुअली में हमको। तो ऑलमोस्ट $30 बोलो, 30 पाउंड्स का, तो ऑलमोस्ट इतनी हो चुकी है। मगर अभी भी 30 नहीं हुआ है, तो देख रहा हूँ क्या करना है। देखते हैं, ये सब ऑप्शन है, अभी कर रहे हैं अभी शॉपिंग तो फिलहाल। और ये मेरे को एयरपोर्ट वाले ने दिया था बेसिकली यूज़ करने के लिए। फिर एकदम अच्छा डिनर किया। इतनी टेंशन्स में लंदन घूमना ही भूल गए, तो सोचा बस बाहर जाके एक वॉक करके आ जाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम बेसिकली आ गए टर्मिनल 3 में। थोड़ा भाग के आना पड़ा क्योंकि लेट हो गया था मुझे। तो सुबह का मौसम ऐसे है यहाँ पे। इंडिया अभी यहाँ से मेरे को स्टैंड बाय पे रहना है बेसिकली। मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि क्या करना है। नहीं दिखा रहा था, तो बेसिकली अभी गेट नंबर 32 है शायद मेरा। A051, यस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, गेट नंबर 32 पे जाना था, तो 32 बहुत एंड पे है एकदम। फिर पूरा एंड तक चल के आना पड़ा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली कन्वेयर बेल्ट है, तो थोड़ा आसान हो गया था काम। तो देखते 32 जाने के बाद और क्या बोलते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली यार टिकट ने लिया। ये RTI टिकट है, मतलब मैं स्टैंड बाय पे था, तो वहाँ का फ़्लाइट भी आज डिले हो गया। वैसे तो होपफुली आई एम लकी, मतलब एक दिन को लंदन में भी घूमने का मौका मिल गया और फिर नेक्स्ट डे ही सेम फ्लाइट ही मिल गई एक्चुअल में। हाँ, मैंने विंडो बुक किया था, 22E मिला, तो वो तो नहीं है बेसिकली, मतलब विंडो नहीं है अभी। अब देखते हैं अब यहाँ का जर्नी कैसे रहता है बोल के। तो बेसिकली मेल का भी दिक्कत हुआ था। देखना है कि ये सीट वाला क्या बुक किया था, मुझे पता नहीं है, और मेरे को कुछ अलग प्रेफरेंसेस थे, तो मैंने उनसे बात किया, क्लैरिफाई कर ली कि क्या मेल लेना। अब देखेंगे क्या होता है। मेरे रिक्वेस्ट करने पर मुझे एक हिंदू मील मिल गया एंड या कुंफू पांडा भी कंप्लीट कर लिया मैंने। कभी कभार वॉशरूम एरिया के पास में ना ऐसे एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे आके ना आप अपने चॉइस का कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं एंड एन्जॉय द ट्रिप। अमेरिकन एयरलाइंस में बेसिकली ऐसे चैट करने का भी ऑप्शन होता है, तो हम लोग थोड़ी देर चैट कर रहे थे और फिर बाहर आने के बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। उस ऑर्डर में पकड़ लेना ताकि आपको इमिग्रेशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं जाए। एंड व्हाट, इमिग्रेशन फिर मेरा कंप्लीट हो गया एंड आई वाज आउट। सो आफ्टर सो मच एफर्ट्स फाइनली डलास आ गया हूँ मैं, एंड माई फ्रेंड विल पिक मी अप। बस यहीं तक का मेरे हिसाब से तो मैंने सभी एक्सपीरियंस कर दिया जो फ्लाइट में हो सकता है।
डिले से लेके कैंसिल से लेके फ्लाइट चेंज से लेके स्टे से लेके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से लेके इमिग्रेशन एंड ऑल दो स्टफ। फिर हम देखते हैं आगे का वीडियो, देखते हैं क्या होता है। ओके देन बाय, कैच यू इन द नेक्स्ट वन।